हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में आपका स्वागत करता हूं। ये प्रतिशत से संबंधित ये 13वां क्लास है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय जो हमारा टॉपिक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, इससे एक या दो प्रश्न पुटअप करता ही करता है। और अगर आय और व्यय अगर अच्छे से हमने अध्ययन कर लिए, तो यह 1 नंबर या 2 नंबर देकर ही परीक्षा में जाएगा। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति का मासिक आय 10,000 रुपए है। वो अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष का 20% कपड़े पर खर्च करता है तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। तो इसके बाद कुल कितने रुपए की बचत होगी तथा कपड़े पर कुल कितने रुपए खर्च किया। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टाइप नंबर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये टाइप नंबर, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब देखिए, जो हम इससे पहले टाइप पढ़े थे, उस टाइप में और इस टाइप में क्या अंतर है? तो इस टाइप में हम देख रहे हैं कि एक शब्द जुड़ा हुआ है। वह शब्द क्या है? शेष। यहाँ भी एक शब्द जुड़ा है। क्या है? जुड़ा है शेष। और इससे पहले जो हम टाइप पढ़े थे, इससे पहले जो टाइप पढ़े थे, इसमें देखिए इसके आगे शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ भी आगे शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ भी आगे शेष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए देखते हैं कि शेष शब्द लगने से उसके अर्थ में क्या परिवर्तन होता है और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। पहले हम इसको देखेंगे बेसिक आधार पे कैसे सॉल्व करते हैं, फिर इसका हम देखेंगे कि इसे शॉर्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बेस मान लेते हैं कि यहाँ तो दिया ही है, यहाँ मासिक आय तो दिया ही है, तो मासिक आय दिया है कि व्यक्ति का मासिक आय, व्यक्ति का मासिक आय कितना दिया है? ये तो दिया है आपका 10,000 रुपए। 10,000 रुपए, ये क्या है? हमारा मासिक आय दिया हुआ है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपने मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। मतलब भोजन पर खर्च कितना कर रहा है? भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च कितना कर रहा है? तो कह रहा है कि मासिक आय का 40%। तो मासिक आय कितना है? मासिक आय आपका है 10,000 रुपए। इसी का 40% भोजन पर खर्च करता है, तो 40/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 4। 4,000 तो उसने किस पर खर्च कर दिया? इसने खर्च कर दिया भोजन पर। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भोजन पर शेष का 20% कपड़े पर खर्च करता है। अब क्या कह रहा है कि 40% भोजन पर, शेष का जो शेष बचेगा उसका, तो शेष यहाँ निकाल लें। शेष बचत, शेष बचत, शेष बचत का मतलब कि इसने 4,000 रुपए तो खर्च कर दिया भोजन पे, और उसके वो उसका आय कितना है? उसका आय है 10,000। तो यह 4,000 खर्च कर दिया, तो बचा उसके कितना? इसके पास बचा आपका 6,000 रुपए। 6,000 रुपए उसके पास क्या हुआ? बचा। अब कह रहा है कि शेष का 20%, ये जो शेष बचा हुआ है, इसी का 20% कपड़े पर खर्च करता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है? कपड़े पर खर्च, कपड़े पर खर्च कितना कर रहा है? तो ये जो अब शेष बचत है, उसी का, ये शेष बचत लिख दिए 6,000, उसी का 20%, तो 20/में ये हम 100 कर दिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 दूना के 1200। 1200 रुपए उसने क्या कर दिया? उसने कर दिया कपड़े पर खर्च। किस पर खर्च कर दिया? तो उसने कपड़े पर खर्च कर दिया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तथा शेष का 10%। अब उसके बाद क्या है? यहाँ शेष बचत निकाल लें। शेष बचत, तो उसके पास 6,000 रुपया था, 6,000 रुपया था, उसमें से 1,200 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो शेष बचा कितना? तो आप लिखेंगे 6,000 माइनस 1,200 बराबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,800 रुपये। 4,800 रुपये उसके क्या उसके पास बचा हुआ है। शेष बचत उसके का है 4,800 रुपये।
फिर कह रहा है कि शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। तो यही शेष जो है इसी का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यहाँ हम लिख देंगे शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कितना हो जाएगा 4800 का 10%, 10/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 480 रुपये शिक्षा पर खर्च कर दिए। अब देखिए उसके पास था कितना 4800 रुपये और 480 रुपया उसने क्या कर दिया शिक्षा पर खर्च कर दिया। तब क्वेश्चन में क्या करा है कि इसके बाद कुल कितने रुपए की बचत होगी। तो अब यहाँ हम क्या निकाल लें, 4800 रुपये उसके पास था और 480 रुपया खर्च कर दिया, तो शेष बचत बचत कितना हो जाएगा। अब बचत निकालेंगे, आप कहेंगे कि 4800 माइनस 480 बराबर 4320। कितना हो गया, ये हो गया 4320 रुपया उसका बचत हो गया। और आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कपड़े पर कुल कितने रुपए खर्च किया। तो यहाँ हम कपड़े पर कुल खर्च निकाले ही हैं 1200 रुपये। तो कपड़े पर 1200 हो गए और बचत कितना हो गया 4320 रुपया। तो आइए देखते हैं विकल्प में। तो यहाँ संशोधन कर लीजिएगा, ये 4300 ये 20 रुपया है और ये कपड़े पर खर्च कितना है। तो यहाँ कपड़े पर खर्च हम निकाले हैं, ये हो गया 1200, अतः विकल्प नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए, अब इसको हम 60 में अगर सॉल्व करना चाहें, अगर इसका 60 रूल हम लगाना चाहें, तो अब देखिए इसके लिए एक फार्मूला का भी प्रयोग किया जाता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है और वो फार्मूला आया कहाँ से है। अगर फार्मूला अगर याद भी नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बचत या शेष बराबर होता है आपका आय गुणे 100 माइनस R1/100 इंटू 100 माइनस R2/100 इंटू 100 माइनस R3/100। अब इसी तरह और भी टर्म रहेंगे, तो ये R1 R2 R3 R4 इसी तरह ये क्या होगा आगे बढ़ता रहेगा। अब देखिए ये R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है। इस फार्मूले में ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले में R1 R2 R3 ये क्या है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ शेष शब्द से पहले जो टर्म आता है, ये शेष शब्द से पहले जो टर्म आता है, ये हमारा काम करता है, ये हमारा काम करता है R1 का। इसका काम करता है, ये काम करता है हमारा तो ये हमारा काम करता है किसका, R1 का। इसका काम करता है, तो ये करता है हमारा R1 का काम। दूसरे शेष से पहले जो संख्या दिया रहता है या जो प्रतिशत दिया रहता है, ये हमारा काम करता है क्या, R2 का। और शेष के बाद ये जो टर्म बचता है वो होता है हमारा R3। ठीक है, पहले शेष से पहले R1, शेष के बाद R2, दूसरे शेष के बाद R3। ये समझ में आ गई, ये R1 R2 R3 है। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले इस फार्मूले को देख कर से हम सॉल्व कर लेते हैं। हम निकालते हैं बचत, बचत निकालते हैं। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, बचत बराबर यहाँ देखिए आय, आय कितना है, इसका आय है आपका 10,000 गुणे ये क्या है 100 माइनस यहाँ R1 कितना है, यहाँ है 40%, 40/100 इंटू ये क्या है R2 कितना है 20 है, तो यहाँ 100 माइनस 20/100 इंटू यहाँ क्या है R3 कितना है, तो ये 100 माइनस R3 है आपका 10
बटा में ये क्या हो जाएगा 100। ये हमारा बचत निकल गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा बचत बराबर 10,000 गुणे यहाँ घटेगा तो 60 बटा में 100 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 80 बटा में 100 गुणे ये क्या हो जाएगा 90 बटा में। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 4,300। 4,320 रुपया हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कुल कुल बचत। अब देखिए इस फार्मूले में अगर निकालना होगा कपड़े पर कुल कितना खर्च हुआ तो यहाँ देखिए कपड़े तक कितना खर्च दिया है, कपड़े तक यहाँ दिया है यहाँ 40% और शेष यहाँ शेष का देखिए शेष का 20% कपड़े पर खर्च। तो यहाँ देखिए यहाँ टर्म क्या है, ये दूसरा टर्म ही पूछ रहा है, ये दूसरे टर्म के यहाँ कपड़े पर खर्च है तो पहले टर्म तक निकालेंगे। यहाँ देखिए कपड़े पर खर्च, कपड़े पर खर्च कपड़े पर खर्च निकालेंगे तो आय ये तो रहेगा ही, आय हो गया 10,000 इंटू यहाँ निकालेंगे तो ये क्या हमारा निकलता है, ये हमारा निकलता है शेष। शेष निकालेंगे तो 100 माइनस यहाँ R1 के स्थान पे क्या है, R1 के स्थान पे आपका है 40 बटा में 100। अब देखिए अब ये हमारा हो गया क्या, ये निकल गया, ये तो हमारा निकल गया, ये निकल गया हमारा शेष। अब कह रहा है कि यही शेष का जो है 20% कपड़े पर खर्च कर रहा है तो यही हम निकाल देंगे 20 बटा में। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10,000 गुणे ये हो जाएगा आपका 60 बटा में 100 गुणे ये क्या हो जाएगा 20 बटा में 100। यहाँ से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दुना के 1200। ये देखिए 1200 रुपए का आ गया हमारा कपड़े पर खर्च आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो रहा हमारा फार्मूला के द्वारा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, अगर इसको फार्मूला हमेशा कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी भूल जाता है, तो अगर बिना फार्मूले याद किए अगर इस सवाल को अगर सॉल्व करेंगे, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा हम ये देखते हैं। और यहाँ भी देख लेते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से, हम ये भी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे। ठीक है? ये फार्मूला कहाँ से आया, हम यहाँ देखेंगे। देखिए क्या है कि वो अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, तो 40% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो 40% तो निकल गया, तो शेष कितना बचेगा? तो हम कहेंगे टोटल परसेंटेज होता कितना है? तो टोटल परसेंटेज होता है आपका 100, 100 माइनस यह क्या हो गया आपका 40 हो गया। इसका मतलब यहाँ शेष कितना हो गया? तो ये शेष निकल गया 60%। ये शेष कितना निकल गया? ये शेष निकल गया हमारा 60%। फिर कह रहा है कि 20% कपड़े पर खर्च करता है तथा शेष, यहाँ शेष शब्द निकालना है। यहाँ देखिए ये कपड़े पर 20% कपड़े पर खर्च कर दिया है तो शेष कितना बचेगा? तो यहाँ ये शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज होता है 100 और उसमें से 20% कपड़े पर खर्च किया है तो बचा कितना है 80%। तो ये 80% ये क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा ये शेष निकल गया, ये शेष हो गया। शेष का 20% कपड़े पर खर्च करता है तो शेष का ये क्या है, शेष का ये 80% शेष निकल गया। 80 का ये कितना हो गया 10%, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। तो अब देखिए शेष तो 80% है, इसी का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। 10% अगर शिक्षा पर खर्च करेगा तो बचेगा उसके पास कितना, तो 100 माइनस 10 बराबर 90। इसका मतलब कि जो शेष बचा था उसमें से 10% हुआ क्या क्या खत्म कर दिया तो क्या हो गया 100 माइनस 10 बराबर 90%। तो ये 90% क्या आ गया हमारा, आ गया बचत। 90% क्या आ गया, बचत आ गया। अब देखिए टोटल आय कितना था, टोटल आय था आपका 10,000, उसमें से शेष कितना बचा था, शेष बचा 60%। फिर उसमें से शेष कितना बचा, तो ये शेष बचा आपका 80%, 80% कर दिए। फिर इसी शेष का बचाता कितना है, तो 10% खर्च कर दिया तो बचा रहा है 90%। तो ये बचा रहा है 90%, तो 90 बटा में ये हो गया हमारा। है समझ में? तो यहाँ भी शेष निकाल लीजिए,
यहाँ भी ये शेष निकाल लीजिए, यहाँ भी शेष निकाल लीजिए और क्या कर दीजिए, वह टोटल आय का निकाल दीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बचत आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,320। तो डायरेक्ट अगर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो तुरंत यहाँ निकाल लीजिए, क्या शेष निकाल लीजिए, यहाँ शेष निकाल लीजिए, और यहाँ दे रहा है यहाँ भी शेष पूछ रहा है तो यहाँ भी शेष निकाल लीजिए, और ये जो राशि है उसी का जो बचत पूछेगा तो अगर खर्च कर रहा है तो उसको निकाल दीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बचत हो जाएगा। ये तो हमारा आ गया बचत। यहाँ कपड़े पर कुल कितना रुपया खर्च किया ये भी पूछ रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि आय का 60% ये शेष बचाता है। शेष कितना बचता है, तो ये 60%। यहाँ देखिए टोटल आय हो गया 10,000, उसी का शेष कितना बचेगा, ये शेष कितना निकल रहा है, तो ये शेष निकल रहा है 60%। तो यही शेष निकल गया, ये 60%, 60 बटा में। ये तो हो गया हमारा शेष। और है कि शेष का 20% कपड़े पर खर्च कर रहा है, इसी शेष का 20% कपड़े पर खर्च कर रहा है, तो यही शेष हमारा निकाला है 60%, और इसी का 20% ही कपड़े पर खर्च कर रहा है, तो 20/100। अतः यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,200 रुपए। 1,200 रुपए कपड़े पर खर्च कर रहा है और 4,320 रुपया वह बचाता है। अतः विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस प्रकार आपको ये दोनों तरीका समझ में आया होगा, फार्मूला भी और ये शॉर्ट रूल भी और ये बेस भी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है गोपाल अपने मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 8,400 रुपए हो तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। पहले हम इसको देख लेते हैं शॉर्ट रूल, या पहले हम देख लेते हैं बेस, उसके बाद देख लेते हैं शॉर्ट रूल। तो क्या दिया है, इसका मासिक आय, मासिक आय दिया है। मासिक आय कितना दिया है, तो मासिक आय दिया है 8,400 रुपए। फिर कह रहा है कि अपने मासिक आय का 30% भोजन पर, तो भोजन पर खर्च कितना कर रहा है, भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च कितना कर रहा है, तो भोजन पर खर्च कर रहा है 30%। तो कितना, आय का 30%, तो 8,400 का ये हो गया 30%, 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, जीरो, 4×3=12, 8×24=25। कितना हो गया, ये हो गया 2,520 रुपया। ये क्या कर रहा है, इतना रुपया ये भोजन पर खर्च कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि शेष का 40%, यहाँ शेष निकालेंगे, शेष बचत निकालेंगे, शेष बचत निकालेंगे, शेष बचत निकालेंगे तो कितना होगा, तो शेष निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल उसके पास कितना था 8,400, 8,400 था, उसमें से खर्च कितना कर दिया, ये कर दिया 2,520 रुपया। तो उसके पास शेष कितना बचा, तो उसके पास शेष बचा 5,880, 5,880 रुपया वो उसके पास क्या हुआ, शेष बचा। अब देखिए कह रहा है कि शेष का, यही जो शेष है उसी का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसका मतलब परिवहन पर खर्च, परिवहन पर खर्च, परिवहन पर खर्च कितना कर रहा है, तो यही जो बचत है, यही जो शेष बचत है उसी का 40% खर्च कर रहा है। तो 40/में ये हो गया हमारा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 2,352। ये समझ में आ गया, कितना हो गया, ये हो गया 2,352 रुपया। अब देखिए फिर आगे कर रहा है इसके बाद शेष का, तो यहाँ शेष निकालें, शेष बचत, शेष बचत कितना होगा, उसके पास कितना था 5,880 था, उसमें से परिवहन पर खर्च कर दिया 2,352, तो शेष बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा 3,500, ये हो जाएगा आपका, इतना क्या हो गया, इतना रुपया हुआ क्या हो गया, उसका बचत हो गया। और है कि शेष, शेष बचत आ गया।
कह रहा है कि शेष का 50% बचाता है। क्या कर रहा है? शेष का 50% बचाता है और पूछ भी क्या रहा है हमसे? बचत ही पूछ रहा है। तो शेष शेष निकल गया ये 3528। तो बचत निकाल दें। बचत बराबर शेष। शेष कितना है? तो शेष है आपका 3528। इसी का कितना परसेंट बचाता है? इसी का 50% बचाता है। तो 50 में ये हो गया हमारा 100। 50 × 100। अब इसका आधा करेंगे, ये क्या आएगा? 1700। अतः विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ये तो हमारा रहा क्या? ये तो हमारा रहा बेस। अब देखिए इसको हम 60 में कैसे सॉल्व करेंगे कि अपने मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो शेष बचेगा कितना? तो यहाँ बचत निकाल लेते हैं। बचत बचत बराबर उसका आय कितना है? 8400। इसी आय का 30% ये भोजन पर खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? तो हम लिखेंगे कि 100 माइनस 30 बराबर ये क्या निकल जाएगा हमारा? ये निकल जाएगा 70%। 70% ये क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा हमारा शेष। तो यही आय का ही तो कर रहा है कि यहाँ देखिए मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? तो यही आय का 70% बचेगा। तो ये हो गया हमारा 70% शेष निकल गया। ये 70% क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया शेष। शेष निकल गया ना कि 30% भोजन पर खर्च कर दिया, बचा कितना? ये शेष कितना बचा? तो ये बचा इसी का 70%। ये हमारा निकल गया शेष। इसी शेष का कह रहा है कि 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष। ये बात देखिए, अगर 40% परिवहन पर खर्च कर देता है तो 100 माइनस 40 बराबर ये क्या आ जाएगा? तो 100 माइनस 40 बराबर ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 60%। 60% ये क्या निकल गया? फिर शेष निकल गया। तो ये शेष, ये तो हमारा टोटल शेष रहा, ये टोटल हमारा शेष रहा। फिर उसी का दूसरा अगर शेष निकालना है तो इसी का शेष का क्या निकल रहा है? 60%। ये दूसरे शेष का हो गया 60% निकल गया 60/में। तो ये निकल गया हमारा क्या? ये टोटल हमारा निकल गया शेष। अब ये टोटल निकल गया शेष, क्योंकि एक बार ये शेष निकाले हैं, उसमें से 30% निकाल दिए, तो ये दूसरा पहला शेष निकल गया। ये टोटल 40% इसमें खर्च कर रहा है, यही मतलब इस शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो बचा कितना है? 60%। तो इसी पूरे शेष का हम निकाल दिए हैं क्या? 60%। तो ये हमारा निकल गया है टोटल शेष। अब इसी शेष का कह रहा है कि 50% बचाता है, तो अब निकाल देंगे हम 50/में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा लास्ट बचत हो जाएगा। यहाँ देखिए 8400 गुणे 70/में 100 गुणे 60/में 100 गुणे 50/में 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 50 गुना के 100 यहाँ करेंगे तो ये क्या होगा? ये आएगा 1764। ये हमारा क्या हो गया? 1764 रुपया। यह हमारा क्या हो गया? हमारा बचत हो गया। अब देखिए अगर फार्मूले से अगर सॉल्व करना चाहें, अगर जो फार्मूला बताया गया था उससे अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आई इंटू 100 माइनस R1/में 100 माइनस R2/में 100। अब देखिए यहाँ R3 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कह रहा है कि जो यहाँ शेष ये दूसरा जो शेष निकल रहा है, शेष के बाद ये खर्च नहीं कर रहा है, वही शेष का 50% बचाता है, इसलिए हम R3 यहाँ नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ जब सॉल्व करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। आय हो गया 8400। यहाँ 100 माइनस R1 का काम क्या करेगा? ये 30/में ये हो गया हमारा 100। R2 का काम क्या करेगा? ये करेगा 40%। ये हो गया हमारा 100 माइनस 40/में। तो अब देखिए ये तो हमारा निकल गया शेष। इसी शेष का 50% क्या कर रहा है? बचा रहा है। ये हमारा टोटल निकल गया क्या? ये हमारा टोटल निकल गया शेष। इसी का 50% बचाता है, तो 50/में हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक। अगर यहाँ खर्च करता तो हम उसको भी R3 मानते। अगर यहाँ खर्च करता तो अब ये हम मानते R3, लेकिन ये खर्च नहीं कर रहा है, उसी का 50% बचा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा
इसी का 50% निकालेंगे, ये R3 नहीं मानेंगे। आए समझ में? 8,400 गुणे ये हो जाएगा 70/100, ये हो जाएगा आपका 60/100 गुणे ये हो जाएगा 50/100। ये यही हमने यही देखिए, यही टर्म हमारा क्या हो गया, ये दोबारा ये हमारा टर्म आ गया। ठीक है, तो अगर फार्मूले से करेंगे तो भी, अगर जो लॉजिक है उससे भी करेंगे तो यही। ठीक, ये लॉजिक से ही ये क्या फार्मूला हमारा बना हुआ है। यहाँ देखिए ये फार्मूला कैसे बना है, तो यहाँ देखिए कर रहे हैं ना आप, 100 माइनस ये 30, अभी तो 70 आया है। यहाँ क्या कर रहे हैं, 100 माइनस ये क्या कर रहे हैं, यहाँ 40 कर रहे हैं, तभी तो ये आया है 60, और ये 50% तो था, तो आई आई समझ में? ये आ जाएगा आपका क्या, 1764। ये बात आपको समझ में आ गई हो? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब तो हमने पूरा रूल पढ़ लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको शार्ट में ही सॉल्व करेंगे, और अगर बेस पर आपको सॉल्व करना होगा तो आप बेस पर सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि बेस आपको बता दिया गया है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े पुत्र को दिया, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, शेष बची हुई राशि का 10% अपने ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बचे, उसकी आय थी। तो बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर 100 माइनस, यहाँ आय होता है ना, यहाँ पहले क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका आय इंटू 100 माइनस R1/में 100, 100 माइनस R2/में 100 इंटू 100 माइनस R3/में 100। ये बताए थे कि ये शेष के बाद ये जो जो राशि है, अगर ये खर्च करेगा, अगर ये खर्च कर रहा है, ये दान दे रहा है, ये खर्च करेगा, दान देगा करने का मतलब कि खर्च कर रहा है, अगर खर्च कर रहा है तब यहाँ R3 होगा। नहीं, अगर यहीं शेष का बचत अगर लिखे, बचत अगर शब्द का प्रयोग कर देगा, तो हम इसी का अगर अगर 10% अगर यहाँ बचत लिखता तो हम इसी का 10% निकालते, न कि 100 माइनस R3/में 100 करते। ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ आय, बचत तो दिया है हमारा, कितना बचत दिया है, ये दिया है 10,080 बचत दिया है। आय कितना है, हम मान लेते हैं कि x है। ये 100 माइनस R1 का काम का क्या करेगा, यही होगा, पहले से जो पहले रहता है वो क्या होता है, शेष से जो पहले रहता है वो R1 का काम करता है। ये हो गया 20/में, तो ये क्या हो गया, पहले शेष के बाद जो रहता है वो हमारा R2 का काम करता है, तो माइनस 30/में, तो अब देखिए, अब यहाँ बताए थे कि 10% उसने ट्रस्ट को दे दिया, दे दिया का मतलब कि वो खर्च ही कर दिया, तो खर्च कर दिया तो ये हमारा क्या काम करेगा, R3 का। अगर ये खर्च नहीं करता, अगर यहाँ बचत लिखता, तो हम यही इसी का 10% हम निकाल देते, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि 10% खर्च कर रहा है, तो 100 माइनस, क्योंकि अगर 10% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब बचत ही निकालना है, तो बचत तो यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे 10%, तो बचेगा कितना, वही हमारा 90% बचता, तो यह 90%। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो गया, एक गुणे यहाँ क्या हो जाएगा, 80/में 100 इंटू ये क्या हो जाएगा, 70/में 100 इंटू ये क्या हो जाएगा, 90/में 100, ये हो गया 10,080। अब यहाँ देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल। अब देखिए, ये हो गया आपका 10,080 बराबर, ये हो जाएगा आपका 252 x/में, ये क्या हो गया आपका 500। अब यहाँ ये कितने बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 500 गुणे 40 बराबर, ये कितना आ गया, आपका आ गया 20,000। 20,000 क्या आ गया, 20,000 रुपए उसका आ गया आय, x क्या माने थे, यहाँ माने थे आय।
तो यही हमारा क्या हो गया, विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसको हम साधारण रूल से अगर सॉल्व करते, अगर साधारण रूल हम लगाते तो हम कैसे सॉल्व करते, आइए देखते हैं। तो साधारण रूल भी देख लेते हैं। देखिए साधारण रूल में अगर अगर आप सॉल्व करते तो यहाँ मान लेते कि आई बराबर, क्या मान लेते, आप आई बराबर 100 रुपया मान लेते। अब कह रहा है कि आय का 20% बड़े पुत्र को, बड़े पुत्र का हिस्सा क्या होता है, बड़े पुत्र का हिस्सा, अगर बड़े पुत्र का हिस्सा क्या होता है तो यहाँ होता है आपका एक्स का 20%, 20 × 100, एक्स बटा में ये हो जाता है आपका 5, एक्स बटा में 5 क्या हो जाता है, ये बड़े पुत्र का हिस्सा हो जाता है। तो शेष यहाँ कह रहा है क्या, शेष, तो शेष कितना बचता है, ये शेष बचता है आपका, आया था एक्स, उसमें से बड़े पुत्र को दे दिया एक्स बटा में 5, तो बचा कितना, ये बचा 4 एक्स बटा में 5 रुपया शेष बचा। ये बात समझ में आ गया। कह रहा है शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना हो जाएगा, छोटे पुत्र का हिस्सा, छोटे पुत्र का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो यही बचत का कितना है, शेष बचत का कितना है, ये शेष बचत का है 30%, 30/100, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×3 = 12, एक्स बटा में ये हो जाएगा आपका 50। ये छोटे पुत्र का हिस्सा हो गया। अब क्या करा है, शेष, शेष निकाल लीजिए, अगर शेष निकालेंगे तो उसके पास था कितना, तो 4x/5 रुपया था, 4x/5 रुपया था, और उसमें से 12x/50 अपने छोटे पुत्र को दे दिया, तो यहाँ शेष कितना बचेगा, यहाँ एलसीएम होगा 50, ये हो जाएगा आपका 40x माइनस ये हो जाएगा 12x बराबर, ये शेष कितना निकल जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा आपका 28x/50। ये क्या हो गया, उसके बाद शेष बचत हो गया। क्या कह रहा है कि शेष बची हुई राशि का 10% तो दान ट्रस्ट में दे रहा है, तो ट्रस्ट लिख देते हैं, ट्रस्ट में दान कितना दे रहा है, तो ट्रस्ट में दान दे रहा है शेष का कितना, शेष का 10%, तो ये 10% निकालेंगे तो 10 बटा में ये 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये शेष निकल के आ गया 28x/500, सॉरी ट्रस्ट में दान कितना हो गया 28x/500। अब बचत निकालेंगे, बचत बराबर क्या होगा, तो इसके पास शेष बचा कितना था, 28x/50 रुपया बचा था, और उसमें से 28x/500 रुपया दान दे दिया, तो शेष बचेगा कितना, तो निकालेंगे 28x/50 माइनस 28x/500, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 280 एक्स माइनस 28x, यहाँ बचत के स्थान पे कितना है 10,000, यहाँ बचत दिया ही है 10,080, यहाँ 10,080 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 252x/500, ये हो जाएगा 10,080, ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, ये हो गया 40, तो एक्स का मान निकालेंगे तो ये 500 × 40 बराबर ये क्या होगा, 4×5 = 20, ये आ गया हमारा 20,000, 20,000 रुपये क्या आ गया, ये 20,000 रुपये आ गया हमारा उसकी आय। तो ये रहा हमारा साधारण रूल, और इससे पहले हम जो देखे हैं वो हमारा क्या था, वो हमारा शॉर्ट रूल था। तो आपको जिस प्रकार अगर सुविधा हो आप सॉल्व करेंगे, तो अगर आप बेस से करेंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और शॉर्ट में करेंगे तो हमारा समय कम लगेगा।
अब देखिए, अगर इस प्रकार लगाते तो यहाँ क्या होता है, 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, तो अगर यहाँ शेष निकालना होता है तो हम क्या निकालते, 100 माइनस 20, ये क्या होता है हमारा, ये 80% निकल जाता हमारा शेष। 30% अपने छोटे पुत्र को दिया है तो शेष कितना बचता, तो यहाँ शेष बचता है ये, तो 100 माइनस 30 बराबर ये होता है हमारा 70%, ये शेष बच जाता है। अब देखिए बची हुई राशि में क्या कर रहा है, ये ट्रस्ट में दान दे रहा है ना, दान दे रहा है, खर्च कर रहा है, तो खर्च कर रहा है तो 10% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, तो 100 माइनस 10, ये कितना बचेगा, ये हमारा 90% क्या होता है, ये 90% हमारा बचाता। तो अगर हम यहाँ भी करते तो आय मान लेते एक, इसी का यहाँ शेष निकालते, शेष निकाल लिए तो 80% शेष निकाल लिए पहला, दूसरा शेष निकाल लिए 70 बटा में 100, फिर कह रहा है कि अब बचा कितना रहा है, तो 10% खर्च किया रहा है, तो ये 90% क्या है, ये बचत है ना, 90% क्या है, बचत है। यही शेष का 90% बचत है, तो 90 बटा में आप 100 करते हैं, यही बराबर हम क्या कर देंगे, यही हमारा टोटल बचत कितना है, ये है आपका 1080। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा आपका 1,20,000। ठीक है, अभी समझ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 25% भोजन पर खर्च करता है, शेष का यह 20% कपड़े पर खर्च करता है, शेष का 40% शिक्षा पर खर्च करता है। इस प्रकार वह 7,200 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें तथा उसके कुल शिक्षा पर कितने रुपया खर्च किया। इस प्रकार का क्वेश्चन बता दिया गया है। जो हमारा पहला टाइप है वही क्या है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको शॉर्ट रूल में हम देख भी लेते हैं और बेस वोस क्या करेंगे, आप अपने से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, आय दिया है, इसका आय नहीं दिया है, पूछ रहा है कि आय कितना है। तो बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर आय, आय कितना है, आय इसका हो गया, मान लेते हैं आय क्या है, 100 हो गया, गुणे 100 माइनस R1 बटा में 100, 100 माइनस R2 बटा में 100, 100 माइनस R3 बटा में, ठीक। अगर और भी राशि रहेंगी तो हम आगे लिखते रहेंगे। ठीक, बचत दिया है कितना, 7,200, आय x माने हैं, ये क्या होगा हमारा R1 क्या है, ये हमारा R1 का काम करेगा, ये हमारा R2 का काम करेगा, और ये शेष का 40% शिक्षा पर खर्च कर, ये खर्च कर रहा है ना 40%, ये हमारा काम करेगा R3 का। अगर यहाँ बचत रखता तो हम यहाँ शेष नहीं निकालते। यहाँ देखिए 100 माइनस 25 बटा में 100, 100 माइनस यहाँ 20 बटा में 100, 100 माइनस 40 बटा में 100, ठीक। यहाँ x हो गया, यहाँ निकालेंगे 75 बटा में 100 गुणे, ये क्या हो जाएगा 80 बटा में 100, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बटा में 100, ये हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, गुणा करेंगे ये हो जाएगा x गुणे, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3600 बटे में 100 गुणे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 7200 रुपये, 36 गुना के ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20,000। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 20,000। तो इसका मासिक आय कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20,000। अब देखिए कह रहा है क्या, शिक्षा पर कुल कितना रुपया खर्च किया, तो शिक्षा पर खर्च निकालेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, यहाँ शेष का 40% शिक्षा पर खर्च किया, तो इससे पहले 2 टर्म है, यहाँ से शेष निकाल लें, तो यहाँ से शेष निकालेंगे तो 100 माइनस 25 और यहाँ शेष निकालेंगे, अगर यहाँ शेष निकालेंगे तो यहाँ अगर शेष निकालना है तो 100 माइनस 20,
100 - 20 यहाँ और 100 - 25 यहाँ। और देखिए तो ये तीसरा ये शेष, यही जो ये क्या निकल गया, यहाँ भी शेष निकल गया, ये वाला शेष निकल गया और ये वाला शेष निकल गया। इसी शेष का क्या कह रहा है, 40%। शेष का 40%, तो शिक्षा पर खर्च यहाँ करेंगे, यहाँ शिक्षा पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च आय का, यहाँ देखिए, यहाँ दो बार इसको R1 माने हैं, इसको R2 माने हैं, तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 100 - R1 बटा में 100 इंटू 100 - R2 बटा में 100। दो शेष तो निकल गया, ये शेष निकल गया। इसी शेष का 40% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, तो इसी का हम निकाल देंगे 40 बटा में, तो ये हो गया हमारा शिक्षा पर टोटल खर्च। यहाँ देखिए, आय हो गया 20,000 गुणे, यहाँ यहाँ क्या है, R1 के स्थान पे है क्या, 25 है, तो ये हो गया 100 - 25 बटा में 100। ये क्या हो गया, ये हो गया 100 माइनस R2 के स्थान पे क्या है, हमारा 20 है, 20 बटा में 100 इंटू ये क्या है, हमारा 40 बटा में 100 है, तो 40 बटा में 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 20,000 गुणे ये हो जाएगा 75 बटा में 100 गुणे ये क्या हो जाएगा आपका 80 बटा में 100 और ये हो जाएगा 40 बटा में 100। यहाँ देखिए, 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, गुणा करेंगे, ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4,800 रुपये। 4,800 रुपये हमारा क्या हो गया, हमारा शिक्षा पर खर्च हो गया, अतः विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12% दैनिक प्रयोग की वस्तु पर व्यय करता है, शेष का 30% मकान के किराए पर, इस प्रकार उसके पास इतना रुपया शेष रह जाते हैं, उसका वेतन कितना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बता दिया गया है, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, अब उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, शेष का 5% परिवहन पर, उसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया खर्च कितना था। अब देखिए इसमें क्या है, हम 60 रूल से ही देखते हैं। तो ये 20% वस्तु पर खर्चता है, तो यहाँ अगर शेष निकालेंगे तो यही वही काम करेंगे, 100 - 20%, इसका मतलब कि 80% ये तो हमारा शेष निकल गया। 5% परिवहन पर खर्च करता है, तो 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो अगर शेष कितना बचेगा, यहाँ शेष बचेगा आपका 100 - 5%, तो ये बचेगा हमारा 95%। ये क्या हो गया, हमारा बचत हो गया। अगर बचत, ये तो हमारा 95% शेष निकलने के बाद, ये 5% खर्च करने के बाद 95% तो बचत हो गई। उसके बाद भी 120 रुपया दान दे देता है, 120 रुपया दान देता है, तो जो हमारा बचत होगा उसी में से 120 रुपया दान दिया है। तो यहाँ देखिए 120 रुपया दान दिया, तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हैं, तो 1400 रुपये शेष, तो यहाँ देखिए बचत, बचत बराबर, बचत बराबर क्या होता है, भले आए। यहाँ पूछा क्या है, हमसे परिवहन पर खर्च पूछा है, परिवहन पर खर्च पूछा है, तो इसके इसका मतलब ये है कि पहले हम निकाल लें कि उसके पास कितना धन राशि था। तो आय, यहाँ यहाँ आय है तो आय, और नहीं तो यहाँ क्या कर लिख सकते हैं, यहाँ हम धन राशि, आय है तो आय, नहीं तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम धनराशि भी लिख सकते हैं। अब देखिए, धनराशि इंटू 100 माइनस R1 बटा में 100 इंटू 100 माइनस R2 बटा में 100। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ तो निकल गया, ये भी, ये हमारा शेष निकल गया, ये दूसरा हमारा शेष निकल गया। अब देखिए ये कह रहा है 120 रुपया दान दे रहा है, तो ये जो बची हुई राशि है इसी में से तो दान कर देगा। तो ये बची हुई राशि है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा शेष बची हुई राशि है, इसी में से 120 रुपया दान दे रहा है, तो हम 120 रुपया इसी में से घटा देते हैं। तो जब 120 रुपया घटा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा शुद्ध बचत आ जाएगा। तो बचत बराबर, यहाँ आय कितना है, आय को हम नहीं दिया है, तो आय एक्स मान लेते हैं, पूरे 100 माइनस R1 कितना दिया है, तो R1 दिया है 20 बटा में, ये हो गया हमारा 100। यहाँ R2 कितना दिया है, तो R2 दिया है 100 माइनस 5 बटा में 100,
और यहाँ इंटू यहाँ क्या है, यहाँ -100 रुपया, क्योंकि ये टोटल हमारा बचत था, बचत में से 120 रुपया और खर्च कर दिया तो 120 रुपया। अब जो टोटल बचत होगा, जो हमारा शुद्ध बचत होगा, ये हमारा बचत आएगा कितना, यही हमारा बचत दिया है कितना, ये हमारा दिया है 1400 रुपये। ठीक है, और ये माइनस है तो ये एक इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1400 प्लस 120। यहाँ क्या हो जाएगा, एक गुणे ये हो जाएगा 80/100 गुणे ये क्या हो जाएगा 95/में हमारा 100। अब देखिए यहाँ ये 1500 क्या हो गया, 1520 हो गया। यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए ये हो गया एक्स, जब ये गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 8×5 = 40 को जीरो, 9×8 = 72, 72, 72×4 = 76 बटा में ये क्या हो गया हमारा 1000। एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल कर दीजिए। यहाँ देखिए ये 76 गुना के 152, तो यहाँ एक्स का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया, यहाँ हो गया हमारा 20 और ये 2 जीरो लग जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा 2000। 2000 क्या आ गया, तो 2000 हमारा आ गया उसका धनराशि। उसके पास कितना धनराशि था, तो उसके पास धनराशि था 2000 रुपये। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिवहन पर खर्च कितना किया है, परिवहन पर खर्च कितना किया है। तो यहाँ देखिए परिवहन से पहले क्या है, परिवहन से पहले हम शेष शेष निकाल लें। यहाँ देखिए परिवहन पर खर्च, परिवहन पर खर्च, जब परिवहन पर खर्च हम निकालेंगे, परिवहन पर खर्च निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले उसका आय निकालेंगे। आय कितना हो गया 2000, उसका क्या कर रहा है 20%, 20% वस्तु खरीदने में, तो 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, ये हमारा बचा 80%। शेष बचा कितना, तो ये शेष बच गया हमारा 80%। अस्सी, यही शेष का कह रहा है कि 5%, शेष का ही 5%, तो शेष का ये हम निकाल दिए 5%, 5/100। यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि ये 20% तो खर्च कर दिया तो बचा कितना है, तो 80 बचा है, 20 खर्च किया तो 80 बचा है, और उसी शेष का ही 5% परिवहन पर कर रहा है तो ये 5% परिवहन पर निकाल दिए। ये हमारा हो गया परिवहन पर खर्च। यहाँ देखिए इन एक 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 5×10, ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा 80 रुपया। तो ये परिवहन पर खर्च कितना किया, ये हमारा 80 रुपया, अतः विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, यदि वह 450। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधा के बराबर है, मासिक की बचत करता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है, मासिक की बचत करता हो तो उसका मासिक वेतन होगा। आइए हम देख लेते हैं इसके 60 रूल, पहले हम 60 में ही देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। बचत, बचत निकालेंगे तो बचत बराबर क्या होगा, आय 100 माइनस R1/100। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो शेष निकाल ले रहे हैं, प्रतिशत में शेष दिया है तो हमने शेष निकाल लिया, लेकिन यह 1/3 जो दिया है, 1/3, 1/3 मतलब 1/3 जो है ये क्या है, ये 1/3 किस पर खर्च कर रहा है, ये परिवहन पर खर्च कर रहा है। देखिए 1/3 ये अगर जब भाग, अगर भाग के रूप में रहेगा, अगर भाग के रूप में दिया है, अगर शेष निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सीधा सीधा आपको एक में से घटा देंगे, 1/1, 1 माइनस 1/3। अगर परसेंटेज रहेगा तो 100 में से घटाएंगे, यदि
भाग रहेगा तो हम एक में से घटा के हम निकालेंगे क्या, शेष भाग हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक बटा एक तिहाई है तो एक बटा तीन भाग, अगर यहाँ भाग के रूप में रहेगा तो हम इस प्रकार करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ ये तो हो गया। यहाँ दे रहा है कोष्टक में ये शब्द जो दिया है इसको आप ध्यान दीजिए, भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद ये ये परिवहन शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर बचत करता है। क्या बचत कितना करता है, तो जो परिवहन पर खर्च कर रहा है और जो भोजन पर खर्च कर रहा है उस उसके बाद जो शेष राशि बची है उसका आधा। तो ये मतलब देखिए ये भोजन के बाद शेष रहने वाली राशि है और ये परिवहन परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष रहने वाली राशि है, इसी का आधे के बराबर वो बचत करता है, मतलब यही हमारा बचत हो गया। आय कितना दिया है, आय हमसे पूछ रहा है एक्स मान लेते हैं, ये 100 माइनस ये R1 कितना दिया है, ये हमारा दिया है 40 बटा में 100। अब देखिए जब ये परसेंटेज में रहेगा तो हम 100 में से घटाएंगे, अगर वो भाग रहेगा तो हम एक में से घटाएंगे। ठीक है, यहाँ निकालेंगे, एक बटा तीन परिवहन पर खर्च कर रहा है तो शेष बचेगा कितना, तो ये 2/3 बचा हुआ है। और ये दोनों जो है ये दोनों खर्च जो भोजन पर और परिवहन पर खर्च कर रहा है वो शेष रहने वाली राशि, ये जो शेष राशि ये जो शेष राशि बचा है, ये शेष जो राशि बची है, ये शेष जो राशि बची है इसी का 1/2 मतलब कि आधा आधा के बराबर वो क्या करता है बचाता है, तो इसका मतलब यही 1/2 हम लिख दिए हैं, यही हमारा बचत हुआ, बचत दिया है 4000। समझ में आ गई। तो जब भी अगर भाग के रूप में देगा तो हम एक में से घटाएंगे, प्रतिशत के रूप में देगा तो हम 100 में से घटाएंगे। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए ये हो गया 4500 गुणे एक गुणे ये हो गया आपका 60/100, ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल कर देते हैं, यहाँ 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ 3 दूना के है, यहाँ 2 से कटा देते हैं, ये हो गया हमारा 5। एक्स बराबर निकालेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 4500 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा 0, 5×5 = 25, 2 5 के 20 2 22,500 रुपए, ये क्या हो गया उसका मासिक वेतन हो गया। तब विकल्प नंबर हमारा ये 2 और ये 3 नंबर, 3 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। दिया है नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है, उसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। बस वही शॉर्ट रूल लगा लेते हैं इसको भी। बचत बचत बराबर क्या होगा, आय 100 माइनस R1 बटा में 100, 100 माइनस R2 बटा में 100, यहाँ हो गया, यहाँ शेष निकल गया। अब ये शेष राशि निकल गया, इसी शेष राशि में से ये क्या हमारा निकल जाए, ये तो इतना हमारा निकल जाता है शेष राशि, ये शेष राशि निकल गया, ये तो हमारा शेष राशि निकल गया। शेष राशि में से ही 1000 मकान किराए पर खर्च कर रहा है तो 1000 मकान किराए पर भी हमने खर्च निकाल दिया। ये क्या निकलता है, ये जो निकलता है हमारा शेष राशि निकलता है, यही शेष राशि में से 1000 क्या कर रहा है मकान में दे रहा है तो इसी में से 1000 हमने माइनस कर दिया है। यही बचत, तो यहाँ बचत रुपया में दिया है कितना 1800, तो 1800 बराबर आय को मान लेते हैं 1 गुणे 100 माइनस R1 के स्थान पे ये 30 हो गया, 30 बटा में 100, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया हमारा 100 माइनस ये क्या हो गया 50 बटा में 100, यहाँ माइनस 1000। अब देखिए यहाँ ये 1800 हो गया बराबर x गुणे ये हो गया 70 बटा में 100 गुणे ये क्या हो गया 50 बटा में 100 माइनस ये क्या हो गया हमारा 1000। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ करते हैं 50 दूना के 100, अब ये क्या होगा, ये माइनस है, इधर माइनस है, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 1800 ये है और 1000 ये तो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा
2800 रुपये। इधर ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2800 हो जाएगा। x गुणे 7/20, 7 चौक 28, ये 4 बार में कट जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 गुणे 20 बराबर 8000। क्या हो गया, ये हमारा 8000 क्या आ गया, उसका मासिक वेतन आ गया। अतः विकल्प नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक आदमी अपने आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास इतना रुपया शेष बच जाता है, तो उसकी आय कितनी होगी। इस प्रकार क्वेश्चन बता दिया गया है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। इसको भी आप क्या करेंगे, इसका भी सॉल्व करके इस प्रकार का क्वेश्चन बता देगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% किराए मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उसकी बचत 1800 रुपए हो तो उसकी कुल आय रुपए में कितनी है। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन बता दिया गया है। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।